ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हन्मते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, रॉक क्लाउड से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं मेष राशि। मई का महीना खत्म होते ही जून महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहने वाला है और कैसा रहेगा मेष राशि शनि 7:30 के समय इनका अवस्था फल तन मन धन जन गोपलक्ष्मी। सबसे पहला तो मई महीना में जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगा, फिक्स प्लैनेट राहु लाभ स्थान में लाभ देते हुए रहेंगे। शनि द्वादश में खर्चा, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल, गुप्त शत्रु में वृद्धि। एक पॉजिटिव पार्ट मेष राशि के लिए यही है कि मंगल स्वगृही आपकी लग्नाधिपति, राशियाधिपति, ये हर जगह से बचाएंगे। एक राहत। और जो लोग कोई कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल इत्यादि में फंसे हैं, इस समय कोई रास्ता ढूंढने का कोशिश जरूर करेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर के पास। और जो लोग तंत्र मंत्र जंत्र में पड़े हुए हैं, कुछ ज्योतिषों तांत्रिकों के पास दौड़ भाग करने का योग बन रहा है, यानी एक समाधान का मार्ग ढूंढने के लिए। और इस महीना में मंगल निकल जाएंगे इन पार्ट 22 के बाद वृषभ में, आपके सेकंड हाउस में, धन स्थान में, तो मुंह से थोड़ा सा आग निकलेगा। और लग्नाधिपति है, कहीं भी उनको दोष नहीं लगता है, लेकिन धन हानि। और आप ऑलरेडी पाप कर्तरी में चल रहे हो और मंगल भी आने के बाद सुपर पाप कर्तरी में जाओगे, तो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल इत्यादि से सावधान रहना चाहिए ये कंडीशन से। दूसरा, मेष राशि वालों के लिए तृतीय स्थान में इस महीना गुरु और शुक्र दोनों आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करते रहेंगे जून के महीना में। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन प्राप्ति में द्वंद्वता, यानी पाते हुए द्वंद्व का परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुभ ग्रह यहाँ पर आना अच्छा है, लेकिन सावधान रहना। जमीन जायदाद, नौकरी पेशा, और जो लोग स्थानांतर हुए हैं अपने स्थान से, विदेश से स्थानांतर हो चाहे अपने मातृभूमि से स्थानांतर हो, यहाँ पर किसी किसी को रीसेटलमेंट करवाने का बात करेगा या किसी किसी को और ज्यादा स्थानांतर कर देने का योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पंचम स्थान में केतु चल रहे हैं। संतान पीड़ा, संतान बाधा, संतान से बाधा, और किसी किसी का मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ। बोलने से आप बोलोगे डरा रहे हो, तो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये महीना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी कालसर्प योग चल रहा है, तो और आगे कोई प्लैनेट नहीं है। ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों के लिए वर्तमान परिस्थिति में एक अच्छा और सुखद परिस्थिति कहा जाएगा, लेकिन 7:30 का मार के साथ बैकग्राउंड में दुखद स्थिति रहेगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं हमारे मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का कंडीशन मई के बाद जून का महीना में कैसा रहने वाला है। देखो, पाप कर्तरी में तो रहोगे, और पाप कर्तरी में रहने से मानसिक लेवल पे आयु हानि भी कह सकते हैं और परेशानी भी कह सकते हैं, हॉस्पिटल का भी खर्चा बोल सकते हैं। लेकिन आपका घर में मंगल बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे स्वगृही होने के कारण यस पॉजिटिव, द हाई प्रिस्टेस, और एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन रिवर्स लेवल पे आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा परेशानी बिल्डअप रहता ही है। मतलब अपने लिए नहीं, भले किसी और के लिए, चाहे आपके माता पिता, चाहे आपके सास ससुर, चाहे आपका बेटा बेटी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी को हॉस्पिटल, या किसी को टेंशन, या किसी को मानसिक द्वंद्वता, या फिर सोचिए ब्लॉक मीन्स क्या है कि रुक जाना, दिमाग काम नहीं करना, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, इस प्रकार के भाव कंडीशन मेष राशि को दिखाई देगा। आगे हम लोग बात करते हैं आपका धन का स्थान। देखिए, धन 15 दिन तक जून महीना, मई के बाद जून में सूर्य भगवान यहाँ पर रहेंगे और बुध भी रहेगा, और फिर निकल जाएंगे आगे। तो इस ये भाग खुला रहेगा, और उसके बाद मंगल फिर इन करेगा। तो यहाँ पर धन का स्थिति बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, क्योंकि इस भाव के ऊपर शनि का दृष्टि है, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ेगा, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ेगा। ऐसे कंडीशन होने से पैसा तो आएगा, लेकिन रहेगा नहीं, कहाँ भाग जाएगा समझ में नहीं आएगा। धन आपका, लेकिन मालिक कोई और का। तो ये प्रचंड धन कंडीशन पे प्रॉब्लमेबल कंडीशन रहता है। और टारो कार्ड को अगर पूछते हैं तो क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है, हाँ पॉजिटिव। और ये 3 ऑफ पेंटाकल्स
तो यस, धन आगमन है, लेकिन देते देते ये जो कार्ड बता रहा है, अगर आप इस कार्ड को बढ़िया से अनुध्यान करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन देते रहोगे। कोई पुराना आपको धन वगैरह परिशोध करने का बाकी रहेगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, थर्ड हाउस, निकट यात्रा, ऐसे कंडीशन में जून के महीना में जो मेष राशि वाले इस समय तक अकेला फील कर रहे थे या उनको सपोर्ट सर्विस नहीं मिल रहा था, सहायता नहीं मिल रहा था, उनको मिलने का संभावना है। प्लस यहाँ पर और एक इम्पैक्ट इफेक्ट दिखाई देगा, जहाँ पर कुछ नया लोग आ सकते हैं, कुछ पुराने लोग जा सकते हैं, कुछ यात्रा का योग प्रचंड रूप में यहाँ पर खुल रहा है। साथ में चतुर्स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर इस महीना का गुरु का एंट्रांस, शुक्र का एंट्रांस, हालांकि इसका स्थिति आप देखोगे तो कुछ दिन तक शुक्र रहने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो मंगल का दृष्टि गुरु के ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर नीच दृष्टि, उच्च गुरु, तो बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेंटल लेवल पे। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा निराशा भी आ सकता है। और कुछ यहाँ पर तामझाम, जो झमेला, झंझट, झगड़ा जैसे कंडीशन। तो हम लोग, पहला प्रश्न है, क्या सपोर्ट सर्विस मिल सकता है? तो यहाँ पर अनिश्चितता, द हायरापेट का कार्ड आ रहा है, तो बहुत जो अकेले हैं अकेले रह जाएंगे। और इस महीना अगर भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, मेष राशि का क्या जमीन जायदाद और मानसिक शांति का स्थिति दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी गुरु बृहस्पति जा रहे हैं। हाँ, यस, 9 ऑफ कप का आ रहा है, तो इमोशनल बैलेंस थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं, पंचम स्थान केतु चल रहा है, तो संतान वादा, संतान पीड़ा, संतान के छुड़ाई, खेत जैसा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। तो और इस महीना का एंड पार्ट में क्या होगा, इस केतु के ऊपर मंगल का भी दृष्टि आ जाएगा। तब थोड़ा सा बच्चों को फायर इत्यादि से, इलेक्ट्रिक इत्यादि से, या गाड़ी वगैरह जब चला रहे हैं मेष राशि वाले अपने बच्चे, तो थोड़ा सा सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना, हेलमेट लगाना, गाड़ी का सीट बेल्ट लगाना। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठोकाई पिटाई फुड़ाई और बिना फालतू का हॉस्पिटल दौड़ाई जैसे कंडीशन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष राशि का दाम्पत्य जीवन का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर शुक्र अभी नवम और दसम का गोचर रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन मंगल का डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर होने के कारण लग्न के ऊपर, तो उग्रता और क्रोध का भी संभावना यहाँ पर कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कार्ड में अगर हम लोग कार्ड निकालते हैं, तो यहाँ पर यस पॉजिटिव, और यहाँ 1 ऑफ कप, तो स्वाभाविक बात है, ये दाम्पत्य जीवन में उतना ज़्यादा एनर्जी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत फैरी एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं आपका भाग्य का। बात मेष राशि वालों के लिए शनि 7.5 के समय में भाग्य का सपोर्ट देखिए, ऑलरेडी इस घर के ऊपर शनि का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है, और इसके ऊपर गुरु का दृष्टि था, तो भाग्य से कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु इस घर से अपने से अष्टम में चले जाएंगे और गुरु का दृष्टि घटेगा, तो शनि का प्रबलता इस भाग में आ जाएगा, और आने के कारण ये देखिए मेरे हाथ से ही गिर गया, पॉजिटिव कार्ड है इन रिवर्स साइन, सो 1 ऑफ पेंटेकल्स, फिर से वही बात हो गया, 1 ऑफ पेंटेकल्स, प्राप्ति तो होगा लेकिन बहुत एफर्ट। सोचिए 7.5 में होता क्या है, जब गुरु का शनि का दृष्टि आ जाता है, कल तक जो जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जा रहा था, गुरु के शनि का दृष्टि के कारण मोर एफर्ट लेस आउटपुट, ये कंडीशन बदल। अब मेष राशि का कार्मिक लेवल को देखते हैं, तो इस महीना कार्मिक हाउस का लॉर्ड आपसे द्वादश में चल रहा है, लाभ स्थान का लॉर्ड आपसे द्वादश में चल रहा है। और अभी एक पॉजिटिव पार्ट मेष राशि वालों के लिए होगा कि जब गुरु का दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएगा, तो जिनका नौकरी वगैरह नहीं था उनको नौकरी मिलने का योग रहेगा, मान सम्मान प्राप्ति का कुछ योग रहेगा, कुछ अच्छे अर्थ प्राप्ति का भी योग रहेगा, और बड़े सारे यात्रा का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कुछ ना कुछ कर्म सेक्टर में जिस मेष राशि वालों का नौकरी वगैरह चला गया था, या जो लोग परेशान थे नौकरी से लिए या कोई बदलाव के लिए, एक अच्छा योग यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ मेष राशि के लिए बढ़िया रिजल्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एक और मेष राशि के लिए जून महीना में एक और अच्छा सौगात लेके आ रहा है, वो क्या है, द्वादश का शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि, नवम दृष्टि वहां पर अपने घर को देखने के कारण और गुरु केंद्र में आ जाने के कारण इस समय मेष राशि वालों के लिए भले 3-4 महीना के लिए सही, दे फील के 7.5 और नहीं है।
और जो मेष राशि ये समझ लिया कि मेरा 7.5 खत्म हो गया, या जैसे नहीं है जैसे लग रहा है, या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा जैसे लग रहा है, अगला बकरी और मार्गी कंडीशन पे और गुरु आगे घर भागने के बाद शनि जी गेट के पास खड़ा रहेगा और देगा घींच के, और दांत तोड़ के रख देगा। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, या तमंड भमंड घमंड इत्यादि थोड़ा सृष्टि होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड रहना, और ये कभी नहीं सोचना कि अभी कुछ नहीं लग रहा है मतलब सब ठीक ठाक हो गया। जो लोग ब्लैकमेल वगैरह हो रहे हो, जिन जिन मेष राशि वालों का हॉस्पिटल का दौड़ भाग लग रहा है, और जिस मेष राशि वालों का कोई किसी ना किसी से आपका टिंगड़ा टिंगड़ी चल रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, चाहे लवड़ा लवड़ी सेक्टर का हो, चाहे ब्लैकमेल सेक्टर का हो, या जो नार्सिसिज्म है, या इस प्रकार का जो कंडीशन है, आपको कोई लूट रहा है, ठग रहा है, खसोट रहा है, जो ये कंडीशन अगर किसी का है, तो उसका उग्रता इस महीना और ज़्यादा बढ़ते हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काल सर्प योग सुपर एक्टिवेट होने जा रहा है। इस क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए, और नहीं तो परेशान का सामना आपको करना ही पड़ेगा। दिमाग बहुत सही रहता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि इस समय जो लोग पहले से कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे थे या ब्लैकमेल केस में फंसे थे, उनके लिए एक राहत का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो भी देखना, इसमें जो कार्ड आया था उस कार्ड को अगर एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, धुआं के अंदर से कुछ निकला हुआ है। मतलब आपको लगेगा हाँ ये निकल गया, देखिए आसमानी धुआं दिखाई दे रहा है और उसमें से हाथ निकला है, वरद हस्त निकला हुआ है, कोई बचाने वाला, लेकिन कोई खास एनर्जेटिक रिजल्ट यहाँ पर मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगेगा कि सब ठीक ठाक होने वाला है, सब चल जाएगा, बच जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप जाके देखोगे लाइफ में, तो वो लेने का देने पड़ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।